और हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्नैपशॉट को का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इनकमिंग लेक्चर के अंदर इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये एक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे हुई है और इसकी एक स्नैप बनाई गई है, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल है। इसके अंदर हम लोग सारे लोग क्योंकि एक ही जगह पे खड़े हैं और एक ही प्लेस पे हैं, तो उनको स्नैपशॉट लेना जो है एक इजी काम है, ठीक है। लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंजीनियर अगर आप अपने आप को कहना चाहें, तो हम इस प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो ये है, जैसे कि हमने कहा कि हम क्लॉक्स आपके सही एक सेट कर लें और डिफरेंट लोग डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और फिर हम उनका ओवरऑल एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, यानी एक बिग पिक्चर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें भी देखा हमने डिफरेंट इश्यूज थे कि जब फिजिकल क्लॉक्स को सेट किया जाता है उसके बाद उसके अंदर ड्रिफ्ट आती है और डिफरेंट किस्म के इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। और फिर एक ही सर्वर रखना जो कि सारे सिस्टम्स को सिंक्रोनाइज करे, जिस उसके लिए भी काफ़ी, अगर मिलियंस ऑफ सिस्टम है, मिलियंस ऑफ मैसेजेस जो हैं वो विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट सोल्यूशन। तो तो फिर आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट अ ग्लोबल स्नैपशॉट। चलें, क्योंकि अभी हम इसी के सोल्यूशन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक सर है। इसके क्या कहते हैं वैसे, लाइक ओवरव्यू बता सकते हैं like, कैसे हम कर सकते हैं, लाइक जी जी, जो बिल्कुल मेरी बिल्कुल बताएं। अंडरस्टैंडिंग है। लाइक फॉर इंस्टेंस जी सर, जिस तरह आपने एग्जांपल दी थी ना, सारे एक साथ खड़े हुए और क्या कहते हैं एक मतलब जॉइंट तस्वीर ले ली है। सर ये कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्नैपशॉट में ये है कि लाइक हर सिस्टम एक ही यूनिवर्सल क्लॉक को फॉलो करे, ठीक है, और अपने एक टाइम सीक्वेंस गिवन पे जो है ना, मतलब वो एक स्नैपशॉट ले और उस सारे को जो है ना मतलब हम एक साथ मर्ज करके वो एक ग्लोबल स्नैपशॉट बन जाएगी। सर फॉर इंस्टेंस लाइक इसी तरह होएगा, लाइक फॉर इंस्टेंस वो जो बंदे सारे एक साथ खड़े हुए थे ना, उसके बजाय मतलब यूं करें कि लाइक एक अगर चाइना में, एक ऑस्ट्रेलिया में, सारे 10 ममालिक में 10 बंदों से कहें कि वो अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो, लाइक एक एम्प्टी रूम के अंदर ना अपनी खास जगह पे खड़े हो जाएं, और वो ये कहते हैं उन सारों की तस्वीर वो एक मतलब एक सेंट्रॉइड ब्लैक मतलब एक सेंट्रॉइड पॉइंट पे सेंड करें, वो सारे एक ही साथ तस्वीर, और वो जो है ना उन सारी तस्वीरों को एक ही मतलब एक उन सारी इमेजेस को जो है ना एक साथ सिंक्रोनाइज करके मतलब एक मर्ज करके एक मतलब ग्लोबल स्नैपशॉट बना दे। तो सर बिल्कुल। लाइक ऐसा हो ये सकता है। जी, मैं आपको भी ये ट्राई करता हूँ कि ये होता कैसे है, एक मिनट। क्योंकि हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होता है MS टीम में, मैं वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, आपने जो सोल्यूशन दिया है वो ठीक है। अच्छा, ये देखें, शायद आप यस सर। खुरम इस तरह की कुछ बात कर रहे हैं ना। देखिए, ये यस वर्चुअली सर। जो है ये आप देखिए सीट्स अरेंजमेंट आ गई हैं और हम्म। यहाँ पे जो हम्म। है अकॉर्डिंगली जो लोग हैं एक रूम के अंदर इनको शो किया यस सर। जा सकता है। हम्म। लेकिन फिर आपने कहा कि ये जो है ना उसमें वो करना पड़ेगा, जो है एक ही क्लॉक के साथ वो उनको यस सर। सिंक। हाँ, यस सर। तो सर हम एक यूनिवर्सल क्लॉक सारे फॉलो करेंगे और वो मतलब एक। बिल्कुल, लेकिन हम ये चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा कि जो फिजिकल क्लॉक्स का वो फिनोमेना है, दिस इज ट्रिकी थिंग, ठीक है। तो फिर इसका एक तो और सोल्यूशन ये हो सकता है कि लाइक फॉर इंस्टेंस जो सबसे पहला सर मुझे बार बार कोई म्यूट कर रहा है, सो अपॉलॉजीज अगर मैं दरमियान में कट आउट हो जाता हूँ। सर मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह भी हो सकता है अच्छा। कि जो है ना फॉर इंस्टेंस जो भी सबसे पहले स्क्रीनशॉट जो भी सबसे पहला स्नैपशॉट लेगा डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम होएगा, सर वो उसको मतलब स्नैपशॉट की जो उसे कमांड भेजेंगे उसके साथ ये भेज देंगे कि नेक्स्ट अगले सिस्टम को किसने उसने किस सिस्टम को उसने सेंड करनी है, और वो उस अगले सिस्टम को अपनी टाइम स्टैम्प सेंड कर देगा कि मैंने इस टाइम स्टैम्प पे लिया तो तुमने इस टाइम स्टैम्प पे जाना ये स्क्रीनशॉट वो मतलब स्नैपशॉट लेनी है अपनी। और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ अंटिल जो है ना मतलब वो एक लूप में जो एंड एंड सिस्टम को पहुंचे, और एंड सिस्टम जो है मतलब ठीक है। मेन को सेंड कर दे और विद द होल मतलब लॉट। सर ऐसा हो सकता है लाइक ग्लोबली ग्लोबल टाइम को हमने अवॉइड कर दिया और ये है कि लोकल कोई फॉलो करेंगे वो। हाँ, नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ये वही इस तरह की तकरीबन सजेशन है, जैसे कि बजाय एक जो है सर्वर को हम फिर सब सर्वर बना लें और इस तरह से
सर ये आप रिपीट कर देंगे? दरअसल मुझे किसी ने मीटिंग से रिमूव कर दिया था अपेरेंटली, तो अच्छा ठीक है, मैं देखिए जो भी कह रहा है ना ये ना करें, मैं पहले भी बता रहा था कि हर सर बड़े मीटिंग बड़े का शहंशाह लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको मैं देखता हूँ ये अजीब, पता नहीं कौन ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। नहीं ये दिस इज अगेंस्ट द क्लास डेकोरम। फिर तो अगर मैंने रिकॉर्ड करना है फिर वो उसी स्टूडेंट के खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, ठीक है। सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग एक कॉमन स्पेस शेयर कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू दैट। और मुझे पता है ये हमारे एक ही स्टूडेंट होगा या दो होंगे, ठीक है। दे वांट टू बी आइडेंटिफाइड और मैं उनका क्लास में नाम लेके बता दूँ तो वो किया जा सकता है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरे जो सारे स्टूडेंट हैं अच्छे स्टूडेंट होते हैं और अच्छे घरों से होते हैं, और मैं उनको जो है इस तरह से मलाइन नहीं करना चाहता, ठीक है, चाहे वो खुद ही उनकी मिस्टेक भी हो, क्या। यस सर। तो काइंडली डोंट डू दैट। अच्छा चलो, थैंक यू खुरम फॉर योर फीडबैक। तो हम इस तरह के जो सोल्यूशन है अभी देखते हैं, चेक पॉइंटिंग का एक सोल्यूशन होता है। तो आपने देखा है कि हमारे सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर एक चेक पॉइंट्स लगा देते हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ जो है एरर्स आ गई तो हम रोल बैक कर सकते हैं टू द प्रीवियस स्टेट, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक ग्लोबल फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। एक सिस्टम चेक पॉइंट होना चाहिए या एक सिस्टम की ऐसी स्टेट सेव कर लेनी चाहिए जिसको अगर हमारे पास कुछ सिस्टम के अंदर फॉल्ट आती है तो फिर हम रिवर्ट बैक करें और फिर सिस्टम को जो है इनिशिएट करें वहाँ से, बजाय कि ऑल द वे गो बैक टू द जीरो लेवल, ठीक है। तो उसमें चेक पॉइंटिंग का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, गार्बेज कलेक्शन जो है इसकी हम बात करेंगे, और डेड लॉक डिटेक्शन की बात करेंगे और टर्मिनेशन की बात करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे हमने ओमनेट भी देखा था, ओमनेट के अंदर भी सारे इवेंट्स अब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो टर्मिनेशन कंडीशन उसकी फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है सारे जो मैसेजेस थे या इवेंट्स है दे हैव बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। चेक पॉइंटिंग का फ़ायदा ये है कि वी कैन रीस्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ऑन फेलियर। गार्बेज कलेक्शन से क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट सर्वर दैट डोंट हैव एनी अदर ऑब्जेक्ट्स विद पॉइंटर्स टू देम, ठीक है। तो फिर ऐसे जो कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे कोई पॉइंटर नहीं होता कि वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग फिर कलेक्ट कर लेते हैं ऐसे इन गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि ये किसी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें कन्वे नहीं करते, ठीक है। डेड लोड डिटेक्शन दिस इज यूजफुल इन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। क्या होता है कि एक रिसोर्स को दो थ्रेड्स अगर या दो ऑब्जेक्ट्स उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एट द सेम टाइम तो वहाँ पे डेड लॉक अकर होता है, ठीक है। तो अगर हम ये इसको अवॉइड करें दिस विल बी यूजफुल इन रिसोर्स शेयरिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। और टर्मिनेशन जब बैच कंप्यूटिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं उनके अंदर हमें जो है डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो ये हमने जो भी बात की है ये वही है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड स्नैपशॉट में कल गार्बेज कलेक्शन की अगर एक फिगर के साथ एग्जांपल देखनी हो तो ये है गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। और डेडलॉक की एग्जांपल ये है कि एक ही प्रोसेस को जो है वो एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। और टर्मिनेशन जब सारे इवेंट्स जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं। Global snapshot or global state is the individual state of each processes in the distributed system plus individual state of each communication channel। के ग्लोबल स्टेट की जब हम बात करते हैं तो एक तो ये प्रोसेसेस है, जैसे ये P1 है, ठीक है। हम सारे प्रोसेसेस की भी बात कर रहे हैं और उन प्रोसेसेस की कम्युनिकेशंस की भी आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अगर PIJ है, ये PJI है, तो जो है इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेसेस की भी
और उनकी कम्युनिकेशन हिस्ट्री। तो ये सारा मिला के फिर हम इसको ग्लोबल स्नैपशॉट कहते हैं, ठीक है। कैप्चर द इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ ईच प्रोसेस, ठीक है, और ईच कम्युनिकेशन चैनल, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है। तो हम अभी जो है ना, हम देखना चाहते हैं एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड स्नैपशॉट है क्या। जैसा कि खुर्रम ने भी बात की थी कि हम क्यों ना सारे क्लास को जो है वो सिंक्रोनाइज कर लें और आस्क ऑल द प्रोसेस टू रिकॉर्ड देयर स्टेट इंडिविजुअली, मतलब कि अपनी अपनी पिक्चर जो है वो करें और बनाएं, और वो भी जो भी एक सेटिंग है ग्लोबल, उसके अंदर वहाँ पे उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जाके उसकी पिक्चर को सेव किया जाए, ठीक है। तो लेकिन हमने ये भी इसका सोल्यूशन डिस्कस किया। हमने कहा कि जो फिजिकल क्लॉक्स हैं इनको अरेंज करना मुश्किल है, और अगर कर भी लेते हैं तो ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन भी अभी इवन अचीव कर लें, फिर भी वो क्लॉक ड्रिफ्ट के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर क्लॉक स्क्यू का मसला आता है, ठीक है। Synchronization clocks of all processes ask all the process states to record their states at a known time t, ठीक है। वही जो हम बात कर रहे थे जी, एक टाइम सेट कर लें कि जिस टाइम पे ये पिक्चर बनेगा फॉर एग्जाम्पल। तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन ऑलवेज हैज एन एरर, ठीक है, जिसको हमने क्लॉक ड्रिफ्ट का नाम दिया था, क्योंकि क्लॉक के अंदर स्प्रिंग होता है। अब स्प्रिंग की उसका वाइंडिंग लेवल क्या है, फिर वो उस किस मटेरियल का बना हुआ है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली क्लॉक ड्रिफ्ट कॉज करती हैं, ठीक है। योर बैंक माइट इन्फॉर्म यू वी लॉस्ट द स्टेट ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर ड्यू टू 1 मिलीसेकंड क्लॉक स्पीड, ठीक है। तो फिर हम ये एज ए सोल्यूशन प्रोवाइडर हम ये कंप्लेन नहीं सुनना चाहते अपने कस्टमर से कि जी सिर्फ एक मिली सेकेंड क्लॉक स्क्यू की वजह से जो है वी हैव लॉस्ट द स्टेट ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। आल्सो डज नॉट रिकॉर्ड द स्टेट ऑफ मैसेजेस इन द चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें ये मसला है कि हम लोग अपने इस फर्स्ट यानी कि ये भी ये इटसेल्फ इज अ बिग एरर, लेकिन फिर हमारे पास हम अगर ये वाला मसला होगा हम वो स्टेट ऑफ मैसेजेस जो है वो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें प्रीवियस स्टेट पे जाना होता है, जो कि इस सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई चेक पॉइंट नहीं रखा हुआ। Can we assemble the global state of system from local states record as different real times, ठीक है। तो ये चैलेंज है जो कि हम लोग जिस पे आना चाहते थे, कि जैसे कि ये अब्दुल्ला खुर्रम ने भी बताया था कि हम क्यों ना लोकल लेवल पे इसको करें और फिर हम एक ग्लोबल स्टेट उससे बिल्ड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगेन सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। कॉजेलिटी इज इनफ, ठीक है। ये क्यों है, अब हमें ये समझना है कि हम ये चीज़ विदाउट सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं, और कॉजेलिटी जो है इनफ है। हमें जो पता हो कौन सा इवेंट पहले है और कौन सा बाद में है, तो इस तरह से हम एक ग्लोबल स्टेट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए मैंने ये वही चीज़ मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा कि ग्लोबल स्नैपशॉट जो है उसका मतलब ये है कि हमें हर प्रोसेस का पता हो, ठीक है, और उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, ठीक है। लेट्स से कि इसको CIJ कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं इस लाइन को, ठीक है। और इस जो चैनल है इसको हम CJI चैनल कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्रोसेस एंड एंडिंग हियर, ठीक है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है यूजिंग 2 चैनल्स, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा यानी डिफ्रेंशिएट करना है। एक चैनल पे 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही, सेपरेट डेडिकेटेड चैनल्स हैं, ठीक है। तो हमें प्रोसेसेस का भी पता होना चाहिए और जो है उनके कम्युनिकेशन चैनल का भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए।
ये एक एग्जांपल है कि ये एक ट्रांजैक्शन हो रही है यूजिंग दिस चैनल और ये चैनल एम्प्टी है, ठीक है। और इस केस के अंदर यहाँ पे एक चैनल कम्युनिकेशन हो रही है और ये वाला चैनल जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस भी काम कर रहे हैं और दोनों चैनल जो हैं वो बिजी हैं। तो इस तरह की हमारे पास 3 स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शन एक हो रही होगी पीआई में या पीजे इसको कर रहा होगा, और या एक दोनों में से एक चैनल जो है वो एम्प्टी होगा या दोनों में कम्युनिकेशन चल रही होगी। तो हमने इसकी एग्जाम्पल देखी है। तो ये अगेन इसकी एग्जाम्पल है कि आईफोन की ट्रांजैक्शन हो रही है और ये वाला जो चैनल है ये एम्प्टी है, और ये इसकी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, so moving from state to state, whenever an event happens everywhere in the system, anywhere in the system, the global state changes, ठीक है। तो आप अगर ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो जी, अच्छा, अगर आप ओवरऑल बात करें तो अगर किसी भी लोकल लेवल पे कोई चेंज हुआ है छोटा सा भी, तो ग्लोबल पिक्चर जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने एजम्पशन ये किया है कि हमें सारे प्रोसेसेस और कम्युनिकेशन चैनल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस रिसीव्स मैसेजेस, प्रोसेस सेंड्स मैसेजेस, प्रोसेस टेक अ स्टेप एंड स्टेट टू स्टेट मूवमेंट ओबेज कॉजैलिटी, ठीक है। ये वही फिगर है और इसको हमने रूल्स बना दिए, ठीक है, कि इसमें कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, ठीक है। तो आप देखिए ये प्रोसेस है P1 जो है, और ये प्रोसेस P2 है, और ये बाकी हमारे पास चैनल है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में ये तो इसकी फर्दर हमने क्या बताया, आप दोबारा इसको कीपिंग इन योर माइंड कि प्रोसेस रिसीव मैसेजेस, ठीक है, ये सेंड भी कर रहा है तो ये रिसीव भी कर रहा है, तो ये ऑब्वियस है, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। रिसीव मैसेजेस, सेंड मैसेजेस, टेक अ स्टेप, ठीक है, मतलब ये इनिशिएट करेगा कि वो उसमें सेंड करना या रिसीव करना किस स्टेट में। स्टेट टू स्टेट मूवमेंट ओबेज कॉजैलिटी, ठीक है। तो ये पहले रिकॉर्ड होना या ये वाला, ठीक है, तो वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा कि कौन पहले हुआ, ठीक है, तो वो पहले ही उसको सेंड करेगा फॉर एग्जाम्पल। तो जब तक उसका रिसीव नहीं हो जाएगा दूसरे वाला फिर उसको इनिशिएट नहीं करेगा तब तक, ठीक है। तो ये कॉजैलिटी का यहाँ पे मतलब है। अच्छा, तो इसके अलावा देखें कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटेड ब्लॉकिंग की एग्जाम्पल है, ठीक है। हम एक तो सॉल्यूशंस को जो है ना हम यहाँ पे देखेंगे, फिर देखेंगे कि जी अच्छा इनको देखते हुए एक बेस्ट सॉल्यूशन कैसे प्रपोज किया जा सकता है, ठीक है। तो वो जो किसी डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम आना चाहते हैं कि मानी चांदी और लेस्ली लैम्पार्ट इन्होंने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटेड ब्लॉकिंग क्या हमें ये सॉल्यूशन दे सकता है। ओके, सॉल्यूशन तो दे रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन है। इनिशिएटर जो होता है सबसे पहले वो एक मैसेज भेजता है, ठीक है, जैसा कि हमने बात की, और इस स्टार का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। ये वापस जो है इनिशिएटर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। उससे पहले ये इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं जा सकती, ठीक है। जो मैसेज पहले रिसीव होगा उसकी पहले एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, और जब सबकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी देन वी हैव अ गो सिग्नल, ठीक है, कि जी सबकी आगे एक्नॉलेजमेंट। आप इसको जो है ना इसका एक चेक पॉइंट लगा लें, तो ये लोकल लेवल पे इसने चेक पॉइंट लगा लिया, P1 ने चेक पॉइंट लगा लिया, और इसने चेक पॉइंट पे लगा लिया, इसने भी लगा लिया, और फाइनली हमारे पास एक सिस्टम की इस पॉइंट इन टाइम के अंदर हमारे पास एक स्नैपशॉट आ गई, ठीक है। जैसे कि कोनन ने कुछ इस तरह का सोल्यूशन जो है उस पर बात की थी। तो दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबने ये फ्लश कर दिया, तो पहले ओके, फिर चैनल जो है वो अपनी
अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, फिर गो के बाद जो है सारे को फ्लश कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, इस कोऑर्डिनेटेड ब्लॉकिंग के अंदर कोई क्वेश्चन? जी, तो आई थिंक ये सिंपल है। उसके बाद हम देखते हैं अनकोऑर्डिनेटेड, ठीक है। अनकोऑर्डिनेटेड जो है इसका ये इस तरह से ही है कि डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं दे कैन सेंड मैसेजेस, जैसे कि आपने देखा कि P1 ने P0 को, P2 ने P1 को मैसेज सेंड किया और फिर इसने चेक पॉइंटिंग लगा दी किसी पॉइंट इन टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये इसका यहाँ पे सेंड हुआ, लेकिन यहाँ पे इसने P1 ने चेक पॉइंटिंग लगाई, ठीक है, और यहाँ पे P2 ने लगा दी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कोई इसमें स्टेबल स्टेट का आना वो मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि लेट्स से कि प्रोसेस P2 फेल हो जाता है, ठीक है, तो इसकी लास्ट स्टेट जो है ना वो ये है, ठीक है। तो अब इसकी लास्ट स्टेट ये है, लेकिन इसकी जो है डी की यहाँ पे ये है, ठीक है, लेकिन ये एक मैसेज भी काउंट हो रहा है यहाँ पे, उससे पहले एक ही जो है वो चेक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर आप अगर हम यहाँ पे कौन सी चेक पॉइंट को जो है हम देखेंगे, लास्ट चेक पॉइंट जो है इनकी ये है, ठीक है, ये और इसका ये बी का और सी का ये, ठीक है। तो ए बी सी जो है ये लास्ट चेक पॉइंट था। तो अगर हम इसी को फॉलो करें, ठीक है, तो ये जो मैसेज जो है ये इसका कोई यानी कि उस तरह से हम ट्रेस बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई ना कोई मैसेज ऐसा होता है जिसको हम ट्रेस बैक नहीं कर सकते, टैगिंग ऑफ एक्टा, जिसकी वजह से हमें रिवर्ट बैक टू जीरो स्टेट करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ही कोई ऐसा कोई लकीली कोई आ जाता है कि मिडल में जो है वो वहाँ पे चेक पॉइंट आ जाए जहाँ तक सारों का जो है देवर ऑन द सिंक्रोनाइज्ड दिस चेक पॉइंट स्टेट, लेकिन वो इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है डोमिनो इफेक्ट की वजह से हमने देखा है कि कोऑर्डिनेटेड जो है ये फेल हो जाता है, और कोऑर्डिनेटेड जो है इसमें भी जो है एक ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन जो है ये एक मसला होता है, ठीक है। इसको इजीली हम लोग अचीव नहीं कर सकते। तो these are the two researchers, के मानी चांदी एंड लेस्ली लैम्पोर्ट। तो इन्होंने कहा कि प्रोसेस आर कोऑर्डिनेटेड, ये तो ठीक है, यहाँ तक जो है ये ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दे नीड ब्लॉक्ड, ठीक है। तो इस दो असम्पशंस की वजह से उन्होंने फिर एक नया जो है एल्गोरिथम प्रपोज किया, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो इसका बिल्डअप क्या है, इसका जो बिल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि प्रॉब्लम हमारे पास पहले हमें वो क्लियर होना चाहिए कि रिकॉर्ड ए ग्लोबल स्नैपशॉट स्टेट फॉर ईच प्रोसेस एंड स्टेट फॉर ईच चैनल, ठीक है। तो ये ग्लोबल स्टेट जो हमारे पास होनी चाहिए, एक तो ग्लोबल एक तो ईच प्रोसेस की और एक चैनल की, ठीक है। तो ये हर एक जो है प्रोसेस की होनी चाहिए, तो इस तरह से हमारे पास ग्लोबल स्नैपशॉट अचीव होगा। तो हम सपोज करते हैं देयर आर n प्रोसेसेस इन द सिस्टम, देयर आर 2 यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया था। बाई डायरेक्शनल ये नहीं है, ये 2 चैनल हैं वन वे कम्युनिकेशन के लिए। पर्पस तो वही अचीव कर रहे हैं कि ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, लेकिन यूजिंग 2 चैनल्स, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि 2 यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन ईच ऑर्डर्ड प्रोसेस पे, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल आर फीफो, ठीक है। फीफो का मतलब ये है कि जब तक एक प्रोसेस जो है वो दूसरे को सेंड नहीं किया जाता, उससे पहले ये वाला इसको सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती है। मतलब कि जैसे हमारे पास अनसर्व्ड इवेंट हो तो उनको एक क्यू के अंदर रख के
फिर उनको 1 बाय 1 सर्व किया जाएगा, और जब तक उन सबकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती तो तब तक वो जो है अगला इवेंट प्रोसेस नहीं किया जाएगा इनकमिंग। तो नो फेलियर, ये सपोज किया जाता है कि इस तरह का जो है सिस्टम में फेलियर नहीं होता, ठीक है। तो अजम्पशंस होती हैं हर सिस्टम के लिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। स्नैपशॉट शुड नॉट इंटरफियर विद नॉर्मल एप्लीकेशन एक्शंस, ठीक है। ये दिस शुड बी हैंडल्ड सेपरेटली। It should not require application to stop sending messages. Each process is able to record its own state, ठीक है। तो ये लोकल लेवल पे जो है अपनी स्टेट में एप्लीकेशन डिफाइंड प्रोसेस स्टेट, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है वो ये वाला जो है ऑन स्टेट जो है रिकॉर्ड करेगी, और हीप, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, कोड एटसेट्रा। तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं टू रिकॉर्ड एप्लीकेशन स्टेट ऑफ ईच प्रोसेस। एनी प्रोसेस में इनिशिएट द स्नैपशॉट, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आपको मैं टाइम दूंगा कि आप